तो आज मैं मुन्ना ठाकुर आज बात करेंगे पोषण के बारे में। बात करेंगे जैसे अगर बात किया जाए तो पिछले वीडियो में जो था हम लोग बीज के बारे में डिस्कस कर लिए थे। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं प्रयास करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। उसमें लिखल होगा कि बोटनी 0 to हीरो लेवल, ठीक है। तो उसको क्लिक कीजिएगा तो मतलब पूरा जितना भी बोटनी मतलब पढ़ाए हैं सीक्वेंस वाइज वो वाला है। और कुछ दिन के बाद जो है पूरा मतलब होली से पहले मैं प्रयास करूँगा कि आपको बोटनी जो है बोटनी का सेशन ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद कोई भी कंपटीशन में अगर आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर पूछेगा ही बोर्ड में, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है, सो पूछता है। अगर पूछता है एग्ज़ाम में अगर जो पढ़ाया टॉपिक तो वहाँ से एक भी क्वेश्चन जो होता है छूटेगा नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो मैं ये PDF से पढ़ा रहा हूँ ये PDF खान सर का है। ये खान सर के जो लिखा मतलब उनके द्वारा लिखा हुआ PDF है, ठीक है। तो मैं PDF से बता रहा हूँ तो आपको कैसे मतलब विश्वास नहीं करेगा कि मतलब क्वेश्चन मतलब एक भी बनेगा नहीं। आप ऐसा हो नहीं सकता है कि मतलब क्वेश्चन अगर पूछे अब क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं खान सर का नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ तो ठीक है। तो चलिए आज बात करेंगे पोषण के बारे में। पोषण है क्या, पोषण है क्या, ठीक है। वीडियो को प्रयास कीजिएगा शुरू से लेकर अंत तक देखने का, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब ये बात का बात है, लास्ट में करना जो होगा कीजिएगा, बस अभी सिर्फ देखिए, ठीक है। चलिए तो पहला बात करते हैं पोषण, यानी इंग्लिश में बोले तो न्यूट्रिशन होता क्या है। तो बीमारियों से लड़ने तथा पौधों की वृद्धि मतलब पौधा का जो विकास के लिए जो है जो सहायक तत्व यानी जो एलिमेंट्स जब सबका मतलब जो चीज़ का मतलब ज़रूरी है उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं भी नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि बीमारी से लड़ने मतलब हम लोग को अगर बीमार होते हैं तो बीमार से लड़ने के लिए भी पोषण की आवश्यकता है। शरीर को बढ़ाना है उसके लिए भी आवश्यकता है। तो मतलब मेन फोकस क्या है, तो मेन फोकस है कि बीमारी से लड़ने के लिए और विकास करने के लिए अपने आप को डेवलप करने के लिए जो है पोषण की आवश्यकता होती है। अगर बात किया जाए तो पोषण जो है 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण जो है आपका 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि 2 प्रकार कौन कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पोषण जो है 2 प्रकार के। पहला है बृहद यानी इंग्लिश में बोले तो माइक्रो, और सूक्ष्म यानी माइक्रो। तो दोनों जानते हैं लेकिन अभी जानेंगे कि क्या क्या होता है। क्या मतलब बृहद मतलब ज़्यादा मात्रा में चाहिए पोषण, ठीक है। और माइक्रो मतलब इसमें कम मात्रा में, ठीक है। तो चलिए बृहद मात्रा मतलब इसमें जो है ज़्यादा मात्रा में पौधों को क्या चाहिए पोषण के लिए, तो बताएंगे कि इसका मतलब सर ट्रिक लगाए हुए थे, ट्रिक मतलब बनाए थे कि चोपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम, चोपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम। यानी चोपकिंस यानी सी से क्या चीज़ था, सी से हो गया कार्बन। एच से क्या चीज़, एच से हो गया हाइड्रोजन। एच से क्या हो गया, एच से हो गया हाइड्रोजन। और ओ से क्या हो गया, तो ओ से हो गया ऑक्सीजन। अब पी से क्या हो गया, तो पी से हो गया फास्फोरस। अब के से क्या हो गया, तो के से हो गया पोटेशियम। आई से क्या हो गया, आई से होता है आयोडीन, लेकिन यहाँ पे इग्नोर इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसको इग्नोर करना उतना मात्रा में चाहे नहीं के बराबर जो है जरूरी होता है इसलिए। अब एन से क्या हो गया नाइट्रोजन। एच से क्या हो गया सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। मतलब चोपकिंस यानी जो ये ट्रिक सर लगाए बहुत बढ़िया ट्रिक लगाए क्योंकि ये सब आपको जो ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है प्लांट को। चोपकिंस, चोपकिंस मतलब 2-3 बार आप बोलिएगा और लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। चोपकिंस यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कैल्शियम। आई से इग्नोर कीजिए उसको, एन से नाइट्रोजन, और एच से सल्फर, सी ए से कैल्शियम, एम जी से मैग्नीशियम। मतलब ये जो है आपको बृहद मात्रा में पौधों को चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। जानकारी क्या है कि पौधों को जो है सर्वाधिक मात्रा में कार्बन की आवश्यकता होती है। पौधों को सर्वाधिक मात्रा में किसका आवश्यकता होता है, कार्बन की। यहाँ पे भी देखिए ना आप, पहले क्या है सी यानी सबसे ज़्यादा सी, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद आपका पोटासियम। ये सब जो है तब मतलब सबसे ज़्यादा कार्बन, ठीक है। अब बात करते हैं कि फूल खिलने तथा बीज बनने के लिए जो है आपको फास्फोरस की आवश्यकता है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। आपसे अगर एग्जाम में पूछ दिया कि जो आपका जो है फूल खिलने के लिए और बीज मतलब बनने के लिए जो है किसका ज़रूरत होता है, तो डायरेक्ट बताइएगा फास्फोरस की। किसका ज़रूरत होता है, फास्फोरस की। फास्फोरस की ज़रूरत क्यों होती है, तो फास्फोरस की ज़रूरत है जो फूल होता है, फूल खिलेगा और बीज को मतलब बनने के लिए जो आगे बढ़ने के लिए जो है फास्फोरस की आपकी आवश्यकता होती है। याद हो गया फास्फोरस की आवश्यकता क्यों होती है, तो फूल को खिलने के लिए तथा बीज को आपको जो बनने के लिए जो है फास्फोरस की आवश्यकता होती है। चलिए 1 नंबर या क्वेश्चन है वो मतलब एग्जाम में पूछेगा तो आप लिख लीजिए, टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला है कि वृद्धि तथा रोग से लड़ने के लिए मतलब वृद्धि करने के लिए, डेवलप करने के लिए और मतलब लड़ने के लिए जो है पोटासियम की आवश्यकता होती है, ठीक है।
पौधों को जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। यह क्रिया जो है राइजोबियम नामक जीवाणु करता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। सर बता रहे थे कि नाइट्रोजन जो है किसके रूप में होता है, तो नाइट्रेट के रूप में। जैसे जो आपका कार्बोहाइड्रेट था वो किस में रूप में था, कार्बनिक रूप में। तो उसी प्रकार जो नाइट्रोजन है किसके रूप में होता है, तो नाइट्रेट के रूप में होता है। इसका जो है क्रिया जो है राइबोजियम जो नामक जीवाणु होता है वो काम ये सब करता है। ठीक है, अगला है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का निर्माण जो है सल्फर द्वारा होता है। जीव द्रव्य का निर्माण किसके द्वारा होता है, सल्फर द्वारा। अब अगर एक बार अभी पीछे थोड़ा सा अगर पूछ दिया आपसे कि जो फूल खिल रहा था, जो बीज बनने के लिए जो मतलब ये सब किसका जरूरत हो रहा था, तो क्या बता पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं तो थोड़ा बढ़िया सुन लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात किए थे कि उसके लिए किसका जरूरत होता है, तो यहाँ पे देखिए फास्फोरस, फास्फोरस का जो है जरूरत होता है किसके लिए, तो फूल खिलने के लिए और बीज को बनने के लिए। ठीक है, और वृद्धि से लड़ने के लिए तो पोटासियम, वृद्धि और रोग से लड़ने के लिए। ठीक है, और नाइट्रोजन ये नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। यह जो है क्रिया राइबोजियम नामक जीवाणु करता है। ठीक है, और जीव द्रव्य का निर्माण कौन करता है, तो सल्फर करता है। ठीक है, और डीएनए तथा आरएनए में जो है कैल्शियम पाया जाता है। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि डीएनए तथा आरएनए में पाया जाता है क्या चीज़, तो डायरेक्ट बताएंगे कैल्शियम। ठीक है, चलिए क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो हम जब पिछले वीडियो इससे मतलब जब वो वाला वीडियो बना रहे थे, आपको कौन सा वीडियो बनाए थे, जहाँ पे आपको था हिल रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, बढ़िया समझाए हुए थे कि हिल रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जो आपका हिल रिएक्शन था उसमें क्या था कि आपको ग्राना पाया जाता था। ग्राना में जो था थेलोफाइटा था वो पाया जाता था। उसके अंदर क्या था, तो उसके अंदर था आपका क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के अंदर जो था मैग्नीशियम जो उत्तेजित होकर के जो बाहर जाता है वो वाला था। ठीक है, तो वाला डिस्कस किए थे, तो वो वाला देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और आप सर्च कीजिएगा ऐसे कि जो है आपका ट्रांसपिरेशन इस टाइप से था, फोटोसिंथेसिस। तो इसके बाद आपको वीडियो मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, वहाँ से देख लीजिएगा। तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, रिमार्क करके दिया हुआ है कि पौधों को आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती। सर इसीलिए जो था इसीलिए जो आपका मतलब ट्रिक जो लगाया तो उसमें आई को क्या कर दिया था, इग्नोर। यानी पौधों को जो है आयोडीन की आवश्यकता नहीं होता है। क्या था, चोपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम, चोपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम ट्रिक था। ठीक है, तो आई से क्या था, आयोडीन, मतलब आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती है। नारियल के पौधों को जो है आयोडीन की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, एग्जाम अगर पूछ दिया कि कौन सा वैसा पौधा है जिसको नारियल मतलब आयोडीन की आवश्यकता होता है, तो कौन सा पौधा पूछा है ना, तो डायरेक्ट बताएंगे नारियल। ठीक है, अब बात करते हैं सूक्ष्म यानी छोटे मतलब माइक्रो। इसकी बहुत कम मात्रा जरूरत होता है। जैसे मन को जीत कल मत बोल फनी, मन को जीत कल मत बोल फनी। तो मन को जीत यानी मन से क्या चाहिए, एम से, तो एम से हो गया मैग्नीज, सी से कोबाल्ट, सी ओ से हो गया कोबाल्ट, और जीत यानी जेड एन से क्या हो गया जिंक, और सी एल से क्लोरीन, और एम ओ से मोलबेडिनियम। ठीक है, और बी से ब्रोन, और एफ ई से आयरन और निकेल। ठीक है, तो कल मत जीत मन को जीत कल मत बोल फनी, मन को जीत कल मत बोल फनी। ये जो है ट्री किसका, ये जो है आपका पोषण में जो है प्लांट में जो है एक कम मात्रा में आवश्यकता होता है इन सबको। यानी मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, क्लोरीन, मालबोडिनियम, ब्रोन, आयरन, निकल, ये सब जो कम मात्रा में मतलब जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि लंबाई यानी वृद्धि के लिए जो है जिंक की आवश्यकता होती है। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि पेड़ पौधों को जो है वृद्धि के लिए किसका आवश्यकता होता है, बहुत कोई को पता भी नहीं होगा, तो आपको बताना है कि वृद्धि के लिए पूछा है ना, तो डायरेक्ट बताएंगे जिंक यानी जेडन की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग खान सर विशेषज्ञ मानचित्र, तो ये खान सर का PDF से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगला है कि लोहे का जो है आपका प्रयोग जो है खाद के रूप में नहीं कर सकते। लोहा का जो प्रयोग है यहाँ पे, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे ये कम मात्रा में तो होता है, यहाँ देखिए आपको Fe आया था ना आयरन, तो इसका जो है आप लोग खाद के मात्रा में जो इसका यूज नहीं कर सकते हैं। और यही अगर क्वेश्चन एक बार फिर से डिस्कस करें कि लंबाई के लिए किसका जरूरत होता है, तो जिंक की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पादपों का आर्थिक महत्व क्या है। तो पादपों का आर्थिक महत्व है कि सिनकोना के छाल से, पादपों का आर्थिक महत्व क्या है कि सिनकोना के छाल से जो है कुनैन प्राप्त किया जाता है, जिससे मलेरिया की दवा बनती है। बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि मलेरिया की दवा जो है किससे प्राप्त होता है, तो कुनैन से।
और कुनेन जो है किससे प्राप्त होता है, जो सिंकोना के छाल होता है उससे जो है कुनेन की प्राप्ति होती है। अब ये जो है मलेरिया की दवा जो है इससे बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए मुलैठी के जड़ से गला साफ करता है। जो मुलैठी का जड़ होता है वो गला साफ करने के लिए जो बेस्ट माना जाता है, ठीक है। और जो ब्राह्मी के पत्ते हैं उसका प्रयोग जो है स्मरण शक्ति या याददाश्त के लिए बढ़ती। जो ब्राह्मणी का पत्ता होता है ना, इसका यूज करते हैं किस लिए, अपना जो स्मरण शक्ति याद करने का जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए, याददाश्त को जो है बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। अस्परगंधा, इसका जो है ये जो है जड़ से क्या होता है कि सांप काटने तथा हाई बीपी की दवा बनती है। मतलब कोई सांप काट लिया तो इसका यूज करके जो है मतलब ठीक किया जा सकता है, ठीक है। अगला है कि नारियल के फल भित्ति से रस्सी, जो नारियल का जो ऊपर वाला होता है ना फल भित्ति, तो उससे क्या बनाता है, रस्सी बनाया जाता है, ठीक है। ये तो पहले से ही जान रहे हैं। कपास की प्राप्ति जो है बीज से होती है। कपास की प्राप्ति किससे होता है, बीज से। तो आपको पता ही है कि कपास की प्राप्ति जो है बीज से होता है। इसे सफ़ेद सोना कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सफ़ेद सोना किसको कहते हैं, तो कपास को कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है कि जूट यानी पटसन की प्राप्ति जो है, पटसन की प्राप्ति छाल से होती है। इसे बोरा बनता है। इसे सुनहरा रेशा भी, एग्जाम में अगर पूछ दिया कि सुनहरा रेशा किसको कहते हैं तो बताएंगे कि सुनहरा रेशा पूछा है ना तो जूट या पटसन को कहते हैं। अगर यही क्वेश्चन अगर ऊपर पूछ दिया कि सफ़ेद सोना किसको कहेंगे तो बताएंगे कपास। ऐसे देखता हूँ कपास सफ़ेद टाइप से रहता है तो कपास को जो है सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। और जूट यानी पटसन की प्राप्ति किससे होती है, छाल से होता है। इसको हम लोग बोरा, इसको से हम लोग बोरा बनाते हैं, जो सूतरी का बोरा होता है ना वो बनता है। अब इसको जो है सुनहरा रेशा भी कहते हैं, ठीक है। अगला लौंग की प्राप्ति किससे होता है, तो लौंग की प्राप्ति जो है पुष्प कली से होता है। लौंग जो है उसका प्राप्ति किससे होता है, तो पुष्प कली से होता है, ठीक है। अगला है कि हींग की प्राप्ति, हींग की प्राप्ति जड़ से होता है। एग्जाम अगर पूछ दिया कि हींग की प्राप्ति किससे होता है, जड़ से। कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब सिंपल पूछेगा, कहना नहीं है। कंपटीशन देख रहे हैं आप लोग कितना हार्ड है, ठीक है। तो बता दीजिएगा कि हींग की प्राप्ति किससे होता है, तो जड़ से। जड़ से प्राप्ति किसका होता है, तो हींग के। थोड़ा क्वेश्चन को उलट पलट कर अगर पढ़ेगा तो याद हो जाएगा। दाल चीनी की प्राप्ति जो है छाल से होता है। दाल और चीनी उसका प्राप्ति किससे होता है, छाल से होता है, ठीक है। अफीम, चरस, कोकीन, हशीश, भांग, हेरोइन, ब्राउन शुगर, गांजा, मेरिजुआना, ये सभी मादक पदार्थ हैं। इसकी प्राप्ति पत्ती से होता है। मतलब ये सब नशा वाला, मतलब नशा टाइप से चीज़ है। तो ये सब का प्राप्ति किससे होता है, तो इसका प्राप्ति जो है पत्ती से होता है, ठीक है। कॉफ़ी हो गया आपका, कॉफ़ी की प्राप्ति जो है बीज से होता है। इसमें जो है कैफीन क्षार पाया जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि जो कॉफ़ी की प्राप्ति होता है हम लोग जान गए बीज से प्राप्त होता है, लेकिन इसमें पाया क्या जाता है, तो इसमें जो है कैफीन क्षार पाया जाता है, ठीक है। चाय की प्राप्ति जो है, चाय की प्राप्ति पत्ती से होती है। इसमें टैनिन तथा थीन क्षार पाया जाता है। इसमें टैनिन तथा थीन जो क्षार होता है वो पाया जाता है। तो याद हो कर लिए कि नहीं कि चाय की प्राप्ति से, जो चाय जो है, चाय की प्राप्ति किससे होता है, पत्ती से होता है। और इसमें क्या पाया जाता है, टैनिन तथा थीन क्षार पाया जाता है। और आपका कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, तो कॉफ़ी में कैफीन, इसको तो ऐसे याद हो जाएगा कि कॉफ़ी है तो कैफीन, तो कैफीन क्षार किसमें, कॉफ़ी में। और चाय में टैनिन तथा थीन क्षार पाया जाता है, ठीक है। अगला है कि तंबाकू गांजा की प्राप्ति जो है पत्तियों से होती है। तंबाकू और जो गांजा इसका प्राप्ति किससे होता है, पत्ती से होती है। इनमें निकोटीन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि जो तंबाकू और गांजा इस सब का जो प्राप्ति होता है पत्ती से होता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, मतलब तंबाकू वाला चीज़ में क्या चीज़ पाया जाता है, तो निकोटीन पाया जाता है। बहुत बार पूछा है एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गुलाब के तना से नए किस्म या कह सकते हैं नए पौधा का उगना बडिंग कहलाता है। एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि बडिंग जो है क्या है, तो गुलाब के जो तना है या उसे नए किस्म का जो पौधा उगता है उसको बडिंग कहते हैं, बड, ठीक है। तो फाइनली मेरे हिसाब से लगता है कि आप लोग जो है मतलब पूरा वीडियो को देखे होंगे लास्ट तक। तो लास्ट तक देखे होंगे तो एक कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ पूरा देख लिए, समझ में। अगर कोई दिक्कत होगा तो डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करूँगा। और ये सब ट्रिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट की ट्रिक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे फूल को खिलने के लिए जो है, बीज बनने के लिए फास्फोरस की आवश्यकता है, इसको याद रखिएगा। वृद्धि तथा रोग से लड़ने के लिए पोटासियम की आवश्यकता होती है। फूल के लिए किसका था, फास्फोरस, और लड़ने के लिए और वृद्धि के लिए पोटासियम। फास्फोरस पोटासियम में दोनों याद रखिएगा। और नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। यह क्रिया राइबोसोम जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है। और जीव द्रव्य का निरूपण सल्फर करता है। ये सब याद रखिएगा, ठीक है।
और DNA RNA में जो है कैल्शियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। बस अगर इतना याद रखते हैं माइक्रो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक रहेगा आपको बता देना चाहता हूँ अभी ये अगला है पादप हार्मोन। तो नहीं, क्योंकि पादप हार्मोन जो है हम लोग डिस्कस कर लिए हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। तो इसको छोड़ देंगे, इसको बाद में प्लेलिस्ट बनेगा तो सब क्लियर हो जाएगा। तो पादप ये जो है ना आपको पादप का जो कुल यानी फैमिली जो है ना, प्लांट फैमिली, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो फिर देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगा पादप जगत, उससे पहले वाला ये पादप कुल पादप जगत, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जनरल कंपटीशन का अब तैयारी होगा, क्योंकि मैं अब खान सर के पास आ गया हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जो पढ़ाया जाएगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।